भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। भाजपा ने वर्तमान सांसद प्रहलाद पटेल को फिर से दमोह का उम्मीदवार बनाया है। दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने इसके लिए जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया, वहीं दमोह की जनता का भी आभार जताया। उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। अब देखना होगा प्रहलाद पटेल के सामने कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होता है। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर से दमोह से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी का, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ और राज्य के हमारे अध्यक्ष और राज्य के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं ये भी विश्वास व्यक्त करता हूँ कि दमोह की जनता के आशीर्वाद के कारण जो यश मुझे मिला, उस कारण से पार्टी ने मुझ पर फिर से विश्वास जताया। इस बात के लिए मैं दमोह की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये 3 विश्वास की जीत है। एक तो जनता ने मेरे प्रति जो भरोसा दिखाया, उस कारण से मैं उम्मीदवार बना। मेरा जो भरोसा जनता के प्रति था, वो मेरी उम्मीदवारी का कारण बना और मेरे पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर भी विश्वास जताया और दमोह की जनता के भरोसे मुझे उम्मीदवार बनाया है। मुझे लगता है ये तीनों के भरोसे की जीत है। अगर कहीं पर भी कम होता, अगर मुझ पर भरोसा होता पार्टी का और दमोह की जनता के प्रति उसका सकारात्मक वो नहीं होता, तो शायद मैं क्षेत्र मेरा बदल दिया जाता। पर मुझे लगता है इस नाते मैं मानता हूँ कि ये विश्वास दमोह की जनता का भी है, मुझ पर भी है, मेरे कार्यकर्ताओं पर है और मैं इस बात के लिए फिर से नेतृत्व का आभारी हूँ। करने वाले लोग हैं और ऐसा हो जाएगा तब जरूर उनके सामने मेरी बात उनको ध्यान में आएगी कि फिर तो योग्यता के आधार पर आपको वोट करना पड़ेगा। इसलिए मैं इन जातिवाद, आतंकवाद की राजनीति का विरोधी रहते हुए निर्वाचन में जाऊंगा और इस क्षेत्र की जनता से फिर से आशीर्वाद की मैं कामना करता हूं और फिर से सबका आभार व्यक्त करता हूं। अधिकारी कोई ठेकेदार के साहब हमारा ट्रांसफ़र करा दो, ठेका दिलवा दो, हम आपको इतना धन दे देंगे, अगर एक भी उदाहरण आएगा तो मैं तैयार हूँ। तो मुझे लगता है कि जब पूरे राजनीति में गंद फैली हो और ये माना जाता हो कि साहब आप ऐसे किए बगैर नहीं कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं दृढ़ता के साथ इस बात को कहूँगा कि इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और चौथी बात मैं कहूँगा कि कहीं मैंने जिन कामों को किया, जितनी मेरी सामर्थ्य जानकारी थी और जितना आप लोगों के माध्यम से मुझे फीडबैक मिला, उस आधार पर जो संसद में मैं उठा सकता था मैंने उठाया। और यहाँ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे कार्य करने में उन सबको स्थानों को जागृति मिली। जो शहादत के स्थान थे, जो दमोह की गरिमा और गौरव से जुड़े हुए स्थान थे, वो निश्चित रूप से उनको उठाव मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में सोशल ऑडिट हो, सामाजिक तौर पर मेरा मूल्यांकन हो, मैं तैयार हूँ। आर्थिक रूप से मूल्यांकन हो तो मैं ईमानदारी के तराजू पर तोलने के लिए तैयार हूँ। और अगर कोई आतंक और गुंडागर्दी की बात करता है तो मैं उससे कहना चाहता हूँ, मेरी फितरत रही है। चाहे नक्सलवादी रहे हों, वो मुझे नहीं डरा पाए हैं। चाहे हम पहली बार पूजा बब्बा के खिलाफ गए थे टीकमगढ़ में, तो हमें वो नहीं डरा पाए हैं। मैंने और भी बुंदेलखंड के बहुत सारे लोगों के सामने अपने कार्रवाइयाँ की हैं, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपके माध्यम से ज़िले के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आप जो विधानसभा में निर्वाचन में जो गलती हुई, उस गलती का परिणाम है ज़िले की अशांति। लेकिन इससे कभी ज़िले का भला नहीं हो सकता। इसलिए जो आतंक की दम पर राजनीति करना चाहते हैं या धनबल की दम पर राजनीति करना चाहते हैं, उसका प्रतिवाद हम सब मिलकर करेंगे। और मेरी फितरत है, मैं तो उसका विरोध करूंगा। उसमें तो कोई, मैं तब भी कहता था, आज भी मैं इस बात को कहता हूँ नहीं है। लेकिन मुझे आपसे ये ज़रूर प्रार्थना करनी है कि पिछले 5 वर्षों में मेरा एक काम करने का तरीका है जिस पर बहुत लोगों को मतभेद भी होगा। और मतभेद इस दृष्टि से भी होगा कि कोई मुझे कहेगा कि मैं किसी जाति का विरोधी हूँ, कोई किसी कहेगा कि मैं अपने धर्म का विरोधी हूँ। तो मुझे ये बात ज़रूर कहनी है कि मेरे कार्यप्रणाली में हो सकता है कि जो मैंने फैसले लिए हों तो कुछ लोगों को लगा हो कि मैं लोधी समाज का विरोधी हूँ। उस कारण से लोग जो राजनीति करते हैं और शायद वो नेता बन जाएंगे,
तो मुझे उनके नेता बनने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई कह सकता है कि कोई धर्म विशेष का या संप्रदाय विशेष का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि उसके पीछे मैंने कोई कदम उठाया होगा। तो ऐसे जाति और धर्म की राजनीति करने वाले और वैमनस्य करने वाले नेता बन गए होंगे, उनके नेता बनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं।